92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी सपनों की जीत। तालियों की गड़गड़ाहट स्टेडियम की दीवारों को चीरती हुई पूरे शहर में फैलने की कोशिश कर रही थी और खचाखच भरे स्टेडियम के बीचों बीच 250 किलो वजन उठा के गोल्ड मेडल पे कब्जा करने वाली उर्वशी खड़ी थी। उर्वशी की आंखों में आंसू थे। चारों ओर से उर्वशी उर्वशी का शोर सुनाई दे रहा था। उर्वशी पोडियम पे पहले नंबर के पायदान पे खड़ी होने के लिए बढ़ गई। तालियों की गड़गड़ाहट जारी थी। तभी एक आवाज बाकी आवाजों को धकेलते हुए उर्वशी के कानों तक पहुंची और उसके बढ़ते पैर वहीं रुक गए। उर्वशी, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। उर्वशी, क्या हुआ यार, कहां हो? उर्वशी घबरा के उठ गई। स्टेडियम, लाखों की भीड़, उसकी जीत, सब गायब। ख्वाब में ही खो गए सब। सामने पति विशाल हाथों में अखबार लिए खड़ा था। उर्वशी, 8 बज रहे हैं यार, 1 घंटे में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। प्लीज जल्दी से कुछ नाश्ता तैयार कर दो। विशाल ने अखबार ड्रेसिंग टेबल पे रखा, टॉवल उठाई और नहाने चला गया। उर्वशी अब भी बिस्तर पे ही बैठी रही। फिर धीरे से उठी और ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में से एक फाइल निकाली और देखने बैठ गई। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। शायद ख्वाब का कुछ असर था। फाइल में कुछ पुराने अखबार की क्लिपिंग्स थीं, उसके कॉलेज के दिनों की, करीब 5 साल पहले की। कॉलेज के दिनों में लगातार 3 बार वेटलिफ्टिंग की स्टेट चैंपियन थी उर्वशी। कितनी खुश थी वो। और भी बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेना और जीतना उसका सपना था। बस एक गलती कर दी थी उसने। अपनी आंखों में एक साथ 2 सपनों को बसने दिया। एक वेटलिफ्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम बनने का और दूसरा विशाल के साथ नई दुनिया बसाने का। दूसरा सपना कब पहले पे हावी हो गया उसे पता ही नहीं चला। विशाल ने पूरा भरोसा दिया था कि शादी के बाद भी उर्वशी की वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स पे उसकी वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वादा करना और उसे जीना दोनों एक से आसान नहीं होते। घर की जिम्मेदारियां, रस्मों रिवाजों के चक्कर और सबसे बढ़ के विशाल की मां ममता जी को उर्वशी के वेटलिफ्टिंग करने पे ऐतराज। बाकी चीजों को तो उर्वशी शायद मैनेज भी कर लेती, लेकिन विशाल की मां को मनाने में पूरे 4 साल बीत गए थे। लेकिन उनकी ना अब तक ना ही थी। बाथरूम के दरवाजे के खुलने के साथ उर्वशी भी पुरानी यादों से बाहर आ गई। विशाल ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा तो उर्वशी ने फाइल झट से ड्रॉर में वापस रखी और कमरे से बाहर निकल गई, एक अधूरा सपना मन में संजोए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी सपनों की जीत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, उर्वशी वेटलिफ्टिंग की दुनिया में एक मकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके पति विशाल की मां को उसके वेटलिफ्टिंग करने पे ऐतराज था। अब आगे। ड्राइंग रूम में फोन की घंटी काफी देर से बज रही थी। उर्वशी ने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर किचन में सब्जियां काटना छोड़ के आके रिसीवर उठाया। कुछ बोल पाती इससे पहले उसकी सास ममता जी ने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। बोली, मेरा ही फोन होगा, जाओ बेटा तुम अपना काम करो। उर्वशी को वहां से जाने का कह के ममता जी वहीं सोफे पे बैठ गई। उर्वशी वापस किचन में चली गई। फोन ममता जी के लिए ही था। शुरुआती हालचाल पूछ लेने के बाद ममता जी की आवाज ने अचानक कुछ तेज सुर पकड़ लिया। अरे अब क्या बताएं आजकल की लड़कियों को, उनकी भलाई के लिए कुछ बोलो तो उन्हें पाबंदी नजर आती है। अब जब परिवार बढ़ाने का सोचना चाहिए तब जग फतेह करने जाना चाहती हैं। उर्वशी समझ रही थी कि ममता जी की बातों के तीर का निशाना
वो ही थी। अक्सर घुमा फिरा के अपनी बातें उस तक पहुंचाती थी। अच्छी तरह से समझती थी वो अपनी सास को। किचन का काम खत्म करके उर्वशी ने डाइनिंग टेबल पे खाना लगाया और ममता जी को आवाज लगाई। दोनों सास बहू खाना खाने बैठ गई। मां, आपने कुछ सोचा? उर्वशी ने एक छोटा और सीधा सवाल पूछा था। किस बारे में? ममता जी ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। आप जानती हैं मां मैं किस बारे में पूछ रही हूं। वेट लिफ्टिंग की नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। मुझे उसकी तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना है। पिछले 15 दिन से लगातार आपसे परमिशन मांग रही हूं और आप। उर्वशी बीच में ही चुप हो गई। मैं भी तो तुम्हें बार बार जवाब देके थक चुकी हूं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अब तुम किस पे चलना चाहती हो सोच लो। इतना कह के ममता जी उठी और वॉश बेसिन की ओर बढ़ गई। मां, आप जानती हैं कि मेरे लिए दोनों मुमकिन नहीं है। फिर क्यों? समझने की कोशिश तो कीजिए एक बार। उर्वशी की बातों का कोई जवाब दिए बिना ममता जी तौलिए से हाथ पोंछते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। उर्वशी वहीं डाइनिंग टेबल पे ही बैठी रही। खाने की प्लेट में पड़े कुछ आखिरी निवाले उसकी ओर देखते रहे और वो अपने अंदर चल रही उस लड़ाई को जो न जाने कब खत्म होगी। उर्वशी को अपनी सास से ज्यादा गुस्सा खुद पे आ रहा था। आखिर क्यों वो उनको समझा पाने में बार बार नाकाम हो रही थी? उसकी सास ने कहा था कि उसके सामने 2 रास्ते थे। एक ये कि वो अपना मन मार के घर की जिम्मेदारियां निभाती रहे, कुछ न कहे, और दूसरी ये कि वो वेट लिफ्टिंग कैंप में चली जाए, लेकिन अगर गई तो उसकी मां घर छोड़ देंगी। ममता जी के बताए 2 रास्तों में से एक को जरूर चुन सकती थी वो, लेकिन दोनों में से किसी भी रास्ते पे बढ़ना उसके लिए आसान नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी सपनों की जीत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, उर्वशी ने वेट लिफ्टिंग के ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए अपनी सास ममता जी को मनाने की कोशिश की, पर ममता जी नहीं मानी। उल्टा उसके सामने ये शर्त रख दी कि अगर वो कैंप में गई तो वो घर छोड़ देंगी। अब आगे। शाम को विशाल घर लौटा तो रोज की तरह अपनी मां और बीवी के लटके हुए चेहरे देख के समझ गया कि बहस की आंधी का असर अब तक फैला था। इसलिए समझदारी दिखाते हुए उसने चुपचाप अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धो के किचन में चाय बनाने चला गया। मां, उर्वशी, आप दोनों भी आ जाइए, मैं सबके लिए चाय बना रहा हूं। किचन से ही विशाल ने दोनों को आवाज लगाई। अरे बेटा, तुम क्यों चाय बना रहे हो? हटो, मैं बना देती हूं। ममता जी ने चीनी का डब्बा विशाल के हाथों से ले लिया। क्यों? मुझे भी अच्छी चाय बनानी आती है, आप बैठो, मैं बना के लाता हूं। विशाल के पास घर के मौजूदा माहौल को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए फिलहाल और कोई उपाय नहीं था। ममता जी वापस अपने कमरे में चली गई। मां, उर्वशी, आ जाइए, चाय तैयार है। विशाल की आवाज ने घर में पसरे सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश की। ममता जी अपने कमरे से बाहर आईं, टीवी ऑन किया और बैठ गईं सत्संग वाला कोई चैनल लगाकर। उर्वशी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। विशाल ने टेबल पे रखी ट्रे से चाय का एक कप अपनी मां की ओर बढ़ाया और दूसरा लेके खुद बैठ गया। मां, आप उर्वशी को करने क्यों नहीं देती जो वो करना चाहती है? आखिर बुराई क्या, एक खेल ही तो है। विशाल ने बिना कोई माहौल बनाए सीधा सवाल कर दिया था ममता जी से। मैंने कब उसे कुछ भी करने से मना किया? अरे खूब शौक पाले, पेंटिंग करे, डांस करे, गाना गाए, जो करना है करे, लेकिन अब पहलवानी और भार उठाई वाले खेल तो पागलपन है ना। औरतों का शरीर नहीं बना इन सब के लिए। ममता जी का मन अपने बेटे की बनाई चाय से भी नहीं पिघला। पर मां, विशाल कुछ कह पाता इससे पहले ममता जी ने उसको रोक दिया। देख बेटा, अभी मुझे पड़ोस में किसी से मिलने जाना है, तुम भी थक गए होगे, जाओ आराम करो। ममता जी ने चाय का खाली कप वापस ट्रे में रखा और बाहर चली गई। उर्वशी की चाय वहीं रखी रखी ठंडी हो गई थी।
विशाल ने चाय गर्म की और लेके उर्वशी के पास गया। उर्वशी फिर से अपनी पुरानी तस्वीरों और अखबार की कतरनों में खोई थी। विशाल ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो चौंक गई। क्या उर्वशी, कितनी देर से तुम्हें चाय के लिए आवाज लगा रहा था, तुम बाहर भी नहीं आई। चलो अब ये गर्मा गर्म चाय पियो। विशाल ने चाय का कप उर्वशी की हथेलियों में थमा दिया और फाइल वहां से हटाने लगा। इसे यहीं रहने दो, अभी मैं बाद में रख दूंगी। उर्वशी ने विशाल के हाथ से फाइल लेके वापस तकिए के नीचे रख दी। फिर एक ही सांस में चाय का पूरा कप खाली कर दिया, मानो चाय नहीं उसके दर्द की कोई दवा हो। विशाल ने उर्वशी के हाथ से चाय का खाली कप लिया और नीचे जमीन पर रख दिया। फिर उर्वशी की हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच छिपा लिया। दोनों खामोश थे। यह खामोशी टूटी उर्वशी की आंखों से आंसू बन के बहते दर्द से। विशाल ने उर्वशी को चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि दर्द का बह जाना ही बेहतर है। पिछले 4 सालों में कई बार देख चुका था उर्वशी के सपनों पे लगने वाली चोटें और उस तकलीफ से बाहर निकलते आंसुओं को। उर्वशी, अब हम माँ को मनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। तुम कल ही से ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करोगी। मैं अभी जाके माँ को अपना फैसला सुना देता हूं। विशाल एक ही झटके में सब कुछ सुलझा देना चाहता था। रुको विशाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उर्वशी ने विशाल का हाथ पकड़ लिया। तुम जानते हो, ये सब इतना आसान होता तो फिर मेरे 4 साल यूं ही बर्बाद नहीं होते। तुम्हें पता है ना माँ ने क्या शर्त रखी है? मुझे वेटलिफ्टिंग और उनसे अपने रिश्ते में से किसी एक को चुनने को कहा है। अपने करियर और सपनों के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं मेरे पास। उर्वशी ने एक लंबी सांस ली, फिर अपनी फाइल उठाई और ड्रॉअर में रखने चली गई। उर्वशी, ऐसे तो मां कभी नहीं मानेंगी। हम सारी कोशिशें कर चुके हैं उनको समझाने की। अब अगर तुमको अपने सपने के करीब पहुंचना है तो कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। देर से ही सही, विशाल ने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पे उसको उर्वशी के बिखरे सपनों को वापस जोड़ना था। उस रात विशाल ने एक आखिरी कोशिश की अपनी मां को मनाने की। दोनों में एक लंबी बहस हुई। ममता जी अपनी बात पे अड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि यूं सरेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन औरतों को शोभा नहीं देता। ये सब काम पुरुषों के लिए छोड़ देने चाहिए। विशाल ने लाख तर्क दिए ममता जी को यह समझाने के लिए कि किसी भी खेल का पुरुष और महिला से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें हिस्सा लेने वाले बस खिलाड़ी होते हैं। पर ममता जी ने शायद ठान रखी थी ना मानने की। हार मान के विशाल ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। उसने ममता जी से साफ साफ कह दिया कि उर्वशी ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन करेगी और नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा भी लेगी। विशाल ने रिश्तों को बचाने या बिखेरने की जिम्मेदारी अब ममता जी पे डाल दी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी सपनों की जीत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी मां को मनाने में नाकाम विशाल ने एक बड़ा कदम उठाया और उनके विरोध के बावजूद अपनी पत्नी के वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। अब आगे। अगले दिन सुबह उर्वशी ट्रेनिंग कैंप जाने के लिए तैयार थी। अपनी सास ममता जी की मर्जी के खिलाफ जाके कुछ करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विशाल ने उसको कसम दी थी और वादा भी लिया था कि वो बिना किसी भी परवाह किए अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देगी। ममता जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। उर्वशी ने निकलने से पहले उनके कमरे में झांक के देखा तो वो सो रही थी। विशाल, देखो ना, माँ अभी तक सो रही हैं, कभी इतनी देर तक नहीं सोती, जाके जगाओ ना उन्हें। उर्वशी ने विशाल से रिक्वेस्ट की। रहने दो, नाराज है माँ, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी, वापस आके बात करूंगा। चलो, वरना पहले दिन लेट हो जाओगी। मैं बाहर वेट कर रहा हूं, जल्दी आओ। विशाल ने हाथ में लिया हुआ सैंडविच का आखिरी टुकड़ा मुंह में डाला और बाहर निकल गया। उर्वशी ने अपना बैकपैक उठाया और बाहर चलने लगी।
तभी ममता जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। उर्वशी दौड़ के उनके कमरे में गई तो देखा साइड टेबल पे रखा पानी का ग्लास नीचे गिरा हुआ था और पानी पूरे फर्श पे फैल गया था। अपनी हथेली में दवा की गोली लिए बैठी ममता जी बुरी तरह कांप रही थीं। उर्वशी ने ममता जी की कांपती हथेलियों को झट से थाम लिया। उनकी हथेलियां जल रही थीं, आंखें लाल थीं, ठंड और दर्द से पूरा बदन टूट रहा था उनका। उर्वशी ने जल्दी से उनको दवा खिलाई और बिस्तर पे लिटा दिया। उर्वशी, तुम यहां क्या कर रही हो? उर्वशी को ममता जी के कमरे में देख के विशाल नाराज होने लगा। विशाल, मां को तेज बुखार है, ठंड से कांप रही हैं, तुम प्लीज जल्दी डॉक्टर को फोन करो। उर्वशी ने विशाल से डॉक्टर को फोन लगाने को कहा और खुद दौड़ के अपने कमरे से कुछ लाने के लिए चली गई। विशाल ने डॉक्टर को फोन किया और फिर आके अपनी मां के सरहाने बैठ गया। शायद मां की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। तब तक उर्वशी तेल की एक शीशी ले आई और तेल ममता जी के पैर के तलवों में लगाने लगी। ये क्या कर रही हो उर्वशी? तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। मां के पास मैं हूं ना, जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा। विशाल ने उर्वशी के हाथों से तेल की शीशी ले ली। विशाल, असली खिलाड़ी न तो खेल छोड़ के भागते हैं और न अपनी जिम्मेदारियों से, और मैं नकली नहीं हूं। उर्वशी ने तेल की शीशी विशाल के हाथ से वापस ले ली और ममता जी की हथेलियों पे लगाने लगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी सपनों की जीत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, विशाल के कहने पे उसकी पत्नी उर्वशी वेटलिफ्टिंग ट्रेनिंग कैंप के लिए जाने को मान गई है, लेकिन उसकी सास ममता जी, जो इस फैसले का विरोध करती आई हैं, अचानक बीमार पड़ गई हैं। अब आगे। ब्लड टेस्ट में ममता जी को टाइफॉइड निकला। 5 दिनों तक दवाइयां लेने और आराम करने की सलाह दी थी डॉक्टर ने। 5 दिन बीत गए थे। ममता जी का बुखार ठीक हो चुका था, पर कमजोरी अभी भी थी। उर्वशी, अब तो मां ठीक है, तुम कैंप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? विशाल ने रसोई के काम निपटाने में लगी उर्वशी को फिर से उसकी मंजिल की याद दिलाई। विशाल, मैं अब वेटलिफ्टिंग कभी नहीं करूंगी, उर्वशी ने बड़ी आसानी से कह दिया। क्या? जानती हो क्या कह रही हो? विशाल ने उर्वशी के हाथ से कलछी छीन के रख दी और उसका हाथ पकड़ के किचन से बाहर ले जाने लगा। विशाल, मैं ठीक हूं और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। मुझे कोई अफसोस नहीं है अपने फैसले पे। मैं एक वेटलिफ्टर हूं या थी। ज्यादा वजन उठा के जीत हासिल करना हमारा मकसद होता है, लेकिन अपनों का दिल दुखाने का बोझ नहीं उठा पाऊंगी मैं। उर्वशी ने बहुत मेहनत की थी खुद को संभालने के लिए, लेकिन कपकपाते होंठ उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। विशाल बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। उर्वशी ममता के लिए दलिया लेके उनके कमरे में गई। ममता जी रामचरितमानस पढ़ रही थी। मां, दलिया रखा है, आप खा लीजिए। उर्वशी ने दलिया साइड टेबल पे रख दिया। वहां से सीधे वो अपने कमरे में गई, अलमारी से एक बड़ा बैग निकाला और अपनी सारी ट्रॉफीज, मेडल, तस्वीरें सब उसमें भरने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उर्वशी ने पलट के देखा तो पीछे ममता जी थी। मां, आपको कुछ चाहिए क्या? उर्वशी ने ममता जी को पकड़ के बेड पे बिठा दिया। कुछ चाहिए नहीं, कुछ लौटाने आई हूं। ममता जी ने कागज का एक बैग उर्वशी की ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारी वेटलिफ्टिंग की ड्रेस है बेटा। उर्वशी आंखों में हैरानी लिए कुछ बोल पाती, इससे पहले ममता जी ने उसके मन की बात बोल दी। हाँ बेटा, तुम्हारी ही ड्रेस है, मैंने अपने पास छिपा ली थी। तुम्हें कैसे भी करके रोकना चाहती थी, नादानी थी मेरी। एक डर था मेरा कि कहीं अपनी मंजिल पाने में तुम हमको पीछे न छोड़ दो। ममता जी की पलकें गीली होने लगी थी। मां, मैं तो वेटलिफ्टिंग। ममता जी ने उर्वशी को एक बार फिर से रोक दिया। बेटा, मैंने तुम्हारी और विशाल की बातें सुन ली थी। तुम
रिश्तों को जिंदा रखने के लिए अपने सपनों को कुर्बान करना चाहती हो, पर मैं अब चाहती हूं कि तुम्हारे सपने जिंदा रहें और जीते रहें। क्या तुम गोल्ड मेडल ला पाओगी अपनी मां के लिए? ममता जी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी बाहें फैला दी और उर्वशी लिपटी रही उनसे बहुत देर तक। होने वाली थी उसके सपनों की जीत। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।